गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं फिर आ गया हूँ आप सबके सामने एक नई स्टोरी लेके। एक ऐसी स्टोरी जो आप सभी को कुछ ना कुछ सिखाएगी, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपको सफल होने में मदद करेगी। तो ये कहानी है दोस्तों एक राजा की। एक ऐसा राजा जो उसके राज्य में हर एक इंसान उसके दिमाग की, उसकी बुद्धिमानी की चर्चा करता था। अलग अलग राज्य से लोग आते थे उसके पास में, अपनी अलग अलग परेशानियां लेके आते थे, ताकि उस राजा के सामने अपनी परेशानियों को रखेंगे और वो परेशानी को राजा सॉल्व कर देगा। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी तो राजा के पास आते थे और हर इंसान उससे मिलना चाहता था। तो राजा को ये लगा कि मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं, तो क्या मेरे बच्चे जो हैं इतने तेज हैं, इतने बुद्धिमान हैं? तो बात कुछ ऐसा है कि राजा के 3 लड़के थे, ठीक है। तो राजा ने अपने उन तीनों लड़कों को बुलाया अपने पास सामने और कहा कि मैं आपको एक काम दूंगा। तो उन्होंने सबने कहा कि अच्छी बात है, दीजिए। तो राजा ने बोला कि तुमको इस राज्य के अंदर एक पेड़ है और तुम्हें उस पेड़ को ढूंढना है और उस पेड़ की जितनी भी जानकारियां हैं लाना है और यहाँ पर बताना है। लेकिन राजा ने शर्त रखी कि उस पेड़ को ढूंढने के लिए एक लड़का 4 महीने में ढूंढेगा। इसका मतलब कि दूसरा जो लड़का होगा वो 4 महीने के बाद ही जाएगा और तीसरा लड़का जो होगा 4 महीने के फिर बाद जाएगा। यानी ये जो प्रोसेस था पूरा 1 साल का था, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा वाला लड़का होता है वो उस पेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और दोस्तों ये जो पेड़ था ना, उस पूरे राज्य में एक ही पेड़ था। तो राजा ने बता दिया था कि वो जो पेड़ है वो किसका है, नाशपाती का पेड़ है। तो बड़ा वाला लड़का जाता है ढूंढने के लिए, बहुत लोगों से पूछता है, जंगलों में घूमता है, लास्ट में आते आते उसको वो पेड़ मिल जाता है, ठीक है। फिर वो उस पेड़ को देखता है, उसको ये सोचता है कि इस पेड़ पे ना तो पत्ते हैं ना तो फल है। वो बोलता है कि पिताजी ने मुझे इस पेड़ पर क्यों ही भेज दिया, इस पे तो कुछ है ही नहीं, ना तो पत्ते हैं ना तो फल है। वो आता है और अपने पिता से बोलता है कि पिता मैं बताऊं क्या? तो उसके पिता बोलते हैं, मतलब राजा जो है वो ये बोलते हैं, नहीं अभी नहीं बताना, अपने जो भी जानकारियां हैं उसको जब मैं पूछूंगा तब ही बताना। उसके बाद 4 महीने बाद दूसरा लड़का जो होता है उसको भेजा जाता है। वो जब जाता है वो भी बहुत ढूंढता है, बहुत ढूंढता है, उसको वो पेड़ मिल जाता है। जब वो पेड़ मिल जाता है उसको, तो वो बोलता है कि अरे यार इस पेड़ पे तो क्या ही है, बस पत्ते ही तो हैं, फल तो है ही नहीं, पिताजी ने भी क्यों यहाँ पर मुझे भेज दिया। फिर वो भी जाता है पिता के पास और बोलता है कि पिताजी क्या मैं बताऊं, उस पेड़ के बारे में जानकारी दूं? तो उसके पिताजी बोलते हैं, नहीं बेटा अभी रुक जाओ, अपनी जानकारी अपने पास ही रखो। फिर 4 महीने बाद फिर वो अपने तीसरे बेटे को भेजता है। जब उसका तीसरा बेटा जाता है तो वहाँ पर वो देखता है, वो भी पहले तो काफ़ी बहुत ढूंढता है, फिर वो मतलब पहुँच जाता है, एट द लास्ट पॉइंट पहुँच जाता है। उसके बाद ये होता ये है कि जब वो जाता है ना तो उस पेड़ पे फल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं। फिर वो अपने घर जाता है, पिताजी के पास जाता है, पिताजी से बोलता है क्या मैं बताऊं? तो पिताजी उसके क्या करते हैं, तीनों लड़कों को खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि सब एक एक करके बताना शुरू करो। तो जो बड़ा वाला लड़का होता है वो कहता है कि पिताजी उस पेड़ पे तो ना ही फल थे और ना ही पत्ते थे। तो दूसरा वाला लड़का बोलता है, नहीं पिताजी उस पेड़ पे तो पत्ते थे, मैंने देखा है। फिर तीसरा वाला बोलता है, नहीं पिताजी मैंने तो उस पेड़ पे फल भी देखे थे। अब वो सब लड़ने लग जाते हैं आपस में ही। अब क्या होता है कि जो लोग होते हैं वहाँ पर वो ही कहते हैं, यार ये कैसा राजा है, क्या बुद्धिमान राजा है, ये अपने बच्चों में ही लड़ाई करवा दी इसने तो। फिर राजा उस लड़ाई को शांत करवाता है और फिर वो ये कहता है कि ये काम देने का मेरा इतना ही मतलब था कि आप इससे कुछ सीखो। तो इस चीज़ से मैं तुमको 3 बातें सिखाता हूँ। पहली ये कि किसी भी चीज़ को एक बार देखकर उसे जज मत करना, क्योंकि आज वो कुछ और है, कल कुछ और होगा। उसी तरीके से इंसान के दिन जो है, आज अगर दुख के दिन है तो कल सुख के दिन भी होंगे। इसीलिए एक चीज़ को देख के, एक बार देख के जज मत करना। अब दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज़ को देखकर बिना जानकारी जुटाए उस पर कोई फैसला मत लेना। क्यों? क्योंकि अगर आप जानकारी आपके पास पूरी नहीं होगी तो आप कहीं पर भी अपनी बात को रख नहीं सकते हैं, प्रूफ नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि किसी का भी आज को देख के उसे कभी भी गलत या बुरा भला मत करना, मत कहना। क्यों? जैसे कि उसके बड़े लड़के ने कहा कि अरे पिताजी ने क्या ही भेज दिया, यहाँ तो ना फल है
ना पत्ते हैं, लेकिन उस पे आए ना, तो इसीलिए किसी के भी आज को देख के उसे कभी भी गलत मत बोलना कि उससे बुरा लगे उसको। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ये कहानी जो है सुनाने का बस इतना ही मतलब था कि आप लोग इससे कुछ सीखें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।